अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज में नाम निकला था, फ़्लाइट भी पहली थी। खारियां से बहावलपुर की पोस्टिंग हुई थी। 2 कमरों का फ्लैट अलाट हुआ था। 2-3 दिन में जल्दी जल्दी सामान शिफ्ट किया। बच्चों को पीछे 40 दिन छोड़ना था, सो इनकी सारी सेटिंग की और बच्चों को साथ लिया और बाय रोड कराची के लिए निकल पड़े। रास्ते में रात और शदीद बारिश होने लगी, साथ ही टायर पंक्चर हो गया। रात का सन्नाटा नवंबर की सर्द रात जो कभी नहीं भूलती, जिसकी शिद्दत में तेज़ बारिश ने खूब इजाफा कर दिया था। साहब ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और ख़ुद बाहर निकले, टायर बदलने लगे। 7 साला अरसल भी बाबा के साथ उतरा और उतरते हुए बोला, मम्मा अच्छी तरह दरवाज़ा बंद कर लें, आप लोग भीग ना जाएं। और फिर बरसती बारिश में टॉर्च थामे खड़ा था। आपी, छोटू और मम्मा गाड़ी के अंदर हीटर ऑन किए बैठी थी। छतरी ना होने की वजह से अरसल भी बाबा के साथ मुकम्मल भीग चुका था। हम धुंधलाए शीशों से इन दोनों को सर्दी में भीगता देख रहे थे और साथ साथ दुआओं में मसरूफ़ थे। आपी जो हिफ़्ज़ के दौरान जब भी मर्दों के एक दर्जा आगे होने वाली आयत पढ़ती तो सवाल किया करती, माँ ये क्या बात, अल्लाह ने हमारा दर्जा कम क्यों रखा। 10-11 साल के नन्हे से जहन में सवाल उठा करते थे। मम्मा कई मसालों से समझाती, मगर नन्हा जहन अटका ही रहता। इस वक्त भाई को भीगते देखकर बोली, मम्मा इसे ठंड लग जाएगी ना। मम्मा बोली, वो जो आप पूछा करती हैं ना कि मम्मा मर्दों को अल्लाह ने एक दर्जा क्यों दिया है और हमें क्यों एक दर्जा कम दिया है, क्या औरत कमतर है। तो देखो ये एक दर्जा ज़्यादा ही है। जो एक 7 साला भाई भी बाहर बरसती बारिश में तुम्हें अंदर बिठा कर गया कि कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए, कहीं तुम भीग ना जाओ, खुद सर्दी में भीग रहा है। मगर ना ही इसने आकर कहा कि अम्मा आप बाहर आएँ, आपको आना चाहिए, ना ही आपी को कहा कि आपी बड़ी हो बाहर आओ। ये एक दर्जा कम ही है कि हम इस वक्त गर्म हीटर चलाए अंदर गाड़ी में बैठे हैं और ये हमारे हिस्से की भी सारी तकलीफ़ बाबा और भाई उठा रहे हैं। तो बस याद रखें बेटा कि अल्लाह ने मर्द को दर्जा बढ़ाकर औरत को न जाने कितनी तकलीफ़ से निजात दे दी है। जब तक औरत इस एक दर्जा को खुशी से कबूल करती रहेगी, वो ऐसे ही मर्द को अपने सामने बाप, भाई, शोहर और बेटे की सूरत में ढाल बना हुआ पाएगी।